हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। HSW यानी कि ह्यूमैनिटी सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जाम 2022 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। यानी अगर आपको आफ्टर 12th IIT मद्रास जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन में ह्यूमैनिटी स्टडीज़ को लेके अपना फ्यूचर बनाना है तो आपके पास आ चुका है गोल्डन चांस। तो चलिए आज हम टोटल डिटेल्स जानेंगे इस एग्ज़ाम की, लाइक इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का, कैसा डेट शीट है इसका, लास्ट ईयर पेपर्स आपको कैसे मिलेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए इस एग्ज़ाम को, और यहाँ का कैसे प्लेसमेंट होता है, यानी कि कैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स को 14 lakhs पर एनम के ऊपर तक के सैलरी पैकेजेस मिले हुए हैं। व्यूअर्स, यू आर वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हरीश चंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नया और बेहतरीन आज आपके लिए। तो गाइस, HSW एग्ज़ाम IIT मद्रास ऑर्गेनाइज करता है अपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ आर्ट्स के कोर्स के एडमिशन के लिए। अब IIT मद्रास के बारे में क्या कहने हैं हम सभी को पता है। ऑल ओवर इंडिया ये एजुकेशन सेक्टर में फर्स्ट इंस्टीट्यूशन आता है। हर टाइप की रैंक, हर टाइप की कैटेगरी इनको फर्स्ट है। अब गाइज, इस 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ आर्ट्स कोर्स में टोटल 58 सीट्स रहने वाली है, जो 2 सेक्शन या फिर यूँ कहें कि 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड होगी। 29 सीट्स इसमें MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए रिजर्व रहेगी और रिमेनिंग 29 सीट्स MA इन इंग्लिश स्टडीज़ के लिए रिजर्व रहने वाली है। तो फर्स्ट हम इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। आप 12th पास आउट होने चाहिए या फिर 12th इक्विवेलेंट होने चाहिए, चाहे आपका ब्रांच कोई भी हो, यानी कि आप अगर साइंस डिवीज़न के हो तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, आर्ट्स डिवीज़न के हो तब भी, या फिर कॉमर्स डिवीज़न के हो आप तब भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम एग्रीगेट 60 परसेंटाइल लाना होगा 10+2 में, या फिर अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको 12th में मिनिमम 55 परसेंटाइल होने चाहिए। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट का बर्थ डेट 1 अक्टूबर 1997 या फिर इसके बाद का होना चाहिए। वहीं SC ST PWD कैंडिडेट्स का बर्थ 1 अक्टूबर 1992 या फिर इसके बाद का होना चाहिए। एग्ज़ाम फीस आपका SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपीज़ का रहेगा और रिमेनिंग कैंडिडेट्स के लिए 2400 रुपीज़ का रहेगा। एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको HSW 2022 सर्च करना है गूगल पे या फिर कोई भी सर्च इंजन पे, और वहाँ पे आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। बस आपको HSW 2020 के रजिस्ट्रेशन लिंक पे टिक करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके पास सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि वो स्कैन करके आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इसी के साथ आपको कुछ फॉर्मेट पूछे जाएंगे, सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स, तो उसके लिए भी आपको पैनिक नहीं होना है। हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक्स दिए हैं, तो आपको वहाँ से आसानी हो जाएगी। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। आपका ये एग्ज़ाम टोटल 3 आवर्स का रहने वाला है, जिसमें 2 सेक्शंस आपको सॉल्व करना है। सेक्शन 1 या फिर यूँ कहें कि पार्ट 1 आपका 2.5 घंटे का रहेगा, यानी कि 150 मिनट्स का रहेगा, जिसमें PWD कैंडिडेट्स को 50 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब इस पार्ट 1 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये टेस्ट पूरी तरह से CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। और सेक्शन 2 यानी कि पार्ट 2 आपका 30 मिनट्स का रहेगा, इसमें भी PWD कैंडिडेट्स को 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब पार्ट 2 आपका ऐसे राइटिंग रहने वाला है, तो जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेपर शीट्स दी जाएंगी आपके एग्ज़ाम सेंटर पे। आपका पेपर टोटली इंग्लिश लैंग्वेज पे रहने वाला है, जिसमें आपके कई सारे नॉलेज स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा। लाइक आपको इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज़, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर हो, वर्ल्ड अफेयर या फिर जिसे हम जनरल नॉलेज कहेंगे उसके बारे में पूछा जाएगा। इवन आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जैसे टॉपिक पे भी कई सारे MCQs पूछे जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम को बेहतर समझने के लिए आपको इसका सिलेबस और लास्ट ईयर एग्ज़ाम पेपर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इन सब की डिटेल लिंक्स ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। अब रिजर्वेशन की बात करें तो सभी कैटेगरीज़ को नेशनल पॉलिसी के तहत यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि जनरल EWS कैटेगरी को 10%, OBC NCL को 27%, SC ST को 15%, PWD को 5% एंड रिमेनिंग ओपन कोटा सीट्स रहने वाली है। अब जिन PWD कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम के लिए स्क्राइब या फिर हेल्पर चाहिए तो उनको अपने रजिस्ट्रेशन केयरफुली फिलअप करना है और एग्ज़ाम डेट के एक दिन पहले आपको
अपने स्क्राइब को लेके आईआईटी एग्ज़ाम पैनल से नियर बाय सेंटर्स पे जाके मिलना होगा। अब हम थोड़ा सा मेरिट लिस्ट या फिर रैंकिंग के बारे में बात करते हैं कि कैसे आपको रैंकिंग मिलेगा। तो जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे उनको HSEE एग्ज़ाम में मिनिमम 50 परसेंटाइल मार्क्स लगेंगे, तभी वो कट ऑफ लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। इसी तरह से जो OBC NCL या फिर जनरल EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको मिनिमम 45% लगेंगे रैंक लिस्ट में आने के लिए। SC ST PWD कैंडिडेट्स को मिनिमम 25% लगने वाले हैं रैंक लिस्ट में आने के लिए। अब हम इस साल के इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आपका HSEE का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 9 मार्च से, और इसका लास्ट डेट 28 अप्रैल रहने वाला है। आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस 9 मई से लेके 13 मई तक चेक कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपको पता चलेगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है या फिर कहाँ पे गड़बड़ी है, तो ये सब आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। 30 मई से लेके 12 जून तक आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आपका एग्ज़ाम 12 जून 9 to 12 रहेगा। जो भी आपने एग्ज़ाम सेंटर्स लिए हैं वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, और आपका रिज़ल्ट जो है वो 29 जून का रहने वाला है। और सीट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो 7 जुलाई को ये सीट एलोकेशन रहने वाला है। सो गाइस, ये तो हो गई टोटल एग्ज़ाम डिटेल। अब हम कॉलेज फीस एंड प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं पर सेमेस्टर्स आपका ये नियर अबाउट 11,000 के आसपास का फ़ीस रहेगा, जो कि काफ़ी कम है। और इसी में SC/ST कैंडिडेट को 3,000 तक का इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपके हॉस्टल एंड मेस फ़ी की बात करें तो 17,000 तक का आपका पर ईयर हॉस्टल एंड मेस फ़ी रहने वाला है। ये सब डेटा टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहेगा, तो आपको हमेशा से फ्रिक्वेंटली HSEE या फिर IIT मद्रास की वेबसाइट पे ज़रूर चेक करना चाहिए। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट की, तो IIT मद्रास जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट के क्या कहने। यहाँ हर टाइप के एजुकेशन ब्रांचेस या फिर डिवीज़न का रिकॉर्ड प्लेसमेंट होता है, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग का डिवीज़न हो, साइंस डिवीज़न हो, पैरामेडिकल हो या फिर आपका ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट डिवीज़न हो, तो ये भी कहीं भी पीछे नहीं है। यहाँ का रिकॉर्ड प्लेसमेंट हमेशा से ही होता है। अगर हम ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस डिवीज़न का प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी देखें तो इस बार यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को 13 लाख पर एनम का मिला हुआ है। और एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें या फिर मीडियन पैकेज की बात करें तो 9 लाख पर एनम तक का यहाँ पे मीडियन सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में अपना एजुकेशन लेते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट ही होगा, चाहे वो किसी भी टाइप का ब्रांच हो। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।